अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नबील अशरफ और आप हैं ऑटो सॉल्यूशंस पे। नाज़रीन, गाड़ी मिसिंग क्यों करती है? अगर ये क्वेश्चन आपके जहन में भी है तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। गाड़ी की मिसिंग क्यों करती है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इस वीडियो में मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो आइए वीवर्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आज अपनी गाड़ी से मुतल्लिक़ कुछ नया सीखते हैं। तो वीवर्स, गाड़ी मिसिंग क्यों करती है, ये चीज़ समझने के लिए आपको एक जो है वो बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी का जो इंजन है वो किन दो चीज़ों पे स्टेबल रहता है। ये बेसिक एक चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है गाड़ी की मिसिंग से मुतल्लिक। गाड़ी का इंजन दो चीज़ पे स्टेबल रहता है, एक है गाड़ी का पेट्रोल और दूसरा है गाड़ी का करंट। अगर इन दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ गाड़ी के इंजन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही होगी, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो गाड़ी का इंजन मिसिंग करेगा। सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के पेट्रोल की तरफ। अगर गाड़ी को प्रॉपर पेट्रोल नहीं मिल रहा जितना उसको चाहिए तो गाड़ी का इंजन मिसिंग करेगा। वो क्यों नहीं मिल रहा? अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल पंप ख़राब है, फ्यूल पंप में प्रॉब्लम है, गाड़ी का जो फ्यूल पंप है वो प्रेशर के साथ पेट्रोल नहीं दे रहा, तो आपकी गाड़ी जो है वो मिसिंग करेगी। दूसरी वजह है गाड़ी का फ्यूल फ़िल्टर। अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल फ़िल्टर गंदा है या कचरा है या वो ब्लॉक है या वो पेट्रोल साफ़ करके नहीं गाड़ी के इंजन को दे रहा, तो गाड़ी का इंजन मिसिंग करेगा। तीसरी रीज़न है गाड़ी के इंजेक्टर्स। अगर आपकी गाड़ी के इंजेक्टर्स ख़राब हैं या लीक हैं या प्रॉपर पेट्रोल नहीं दे रहे या वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, तो गाड़ी के 1 बाय 1 सिलेंडर को जो है इंजेक्टर लगा हुआ पेट्रोल नहीं दे रहा, तो गाड़ी का इंजन मिसिंग करेगा। आइए नाज़रीन, अब चलते हैं गाड़ी के करंट की तरफ। गाड़ी के इंजन की मिसिंग की जो तकरीबन 70% रीज़न है वो गाड़ी का करंट है और 30% रीज़न जो है वो गाड़ी का पेट्रोल हो सकता है। 70% जो रीज़न है वो गाड़ी का करंट है। अगर गाड़ी के इंजन को प्रॉपर करंट नहीं मिल रहा तो गाड़ी का इंजन मिसिंग करेगा। अब मैं बताता हूँ कि करंट कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है और इसके बीच में कौन सी चीज़ें आती हैं जो गाड़ी के इंजन की मिसिंग की वजह बनती हैं। जब आप गाड़ी के इंजन का स्विच लगाते हैं तो स्विच जो है वो करंट बैटरी से लेकर सेल्फ को देता है। जब आप सेल्फ मारते हैं तो गाड़ी का जो सेल्फ है वो इंजन के मतलब क्रैंक को घुमाता है। गाड़ी में करंट पैदा होता है और जो है वो गाड़ी स्टार्ट होती है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आप ऐसा समझ लें कि जैसे आप किसी घर का मेन स्विच ऑन करते हैं तो पूरे घर में करंट आता है, बिजली आती है और लाइट ऑन होती है। इसी तरह जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इसके पूरी वायरिंग में, पूरे इंजन में एक करंट सर्कुलेट कर रहा होता है जो गाड़ी के इंजन को स्टार्ट रखने में, स्टेबल रखने में मदद देता है। अब आप देखें कि जब गाड़ी में करंट आता है तो करंट सबसे पहले कंप्यूटर में आता है। कंप्यूटर जो है वो करंट कैम सेंसर और क्रैंक सेंसर को देता है। ये क्रैंक सेंसर है नाज़रीन और ये जो है ये कैम सेंसर है। ये मुख्तलिफ़ शक्ल के हो सकते हैं, इनके पीछे ग्रिप लगे होते हैं जिनमें वायर्स होती हैं। ये मुख्तलिफ़ शक्ल के हो सकते हैं, इनमें मैग्नेट होता है, ठीक है। इनका क्या काम होता है कि ये जो क्रैंक सेंसर और कैम सेंसर है ये गाड़ी के इंजन के करंट को कंट्रोल करके तब गाड़ी के इंजन को डिलीवर करते हैं। मतलब जब कंप्यूटर से करंट आ रहा है, इन दोनों ने कंट्रोल करना है, कंट्रोल करके तो गाड़ी के इंजन को डिलीवर करना है। ऐसा नहीं है कि बेतुका सा करंट गाड़ी के इंजन में जा रहा है। इनका काम होता है गाड़ी के इंजन के करंट को कंट्रोल करना। अगर इन दोनों सेंसर में से कोई भी एक सेंसर आपका गंदा है या इसमें कचरा है या काम नहीं कर रहा या ख़राब हो चुका हो तो ये गाड़ी के करंट को कंट्रोल नहीं करेंगे। जब गाड़ी का करंट कंट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी का इंजन मिसिंग करेगा। ये थी वीवर्स रीज़न नंबर 1। उसके बाद है रीज़न नंबर 2 कि जब गाड़ी का करंट कंट्रोल करके ये गाड़ी की वायरिंग में करंट देते हैं तो अगर आपकी गाड़ी पुराना मॉडल है या आपकी गाड़ी की वायरिंग हार्ड हो चुकी है, जगह जगह से क्रैक हो चुकी है, क्रैक होकर बॉडी के साथ टच हो रही है, तो आप इस चीज़ को पकड़ें। आप इस चीज़ को देखें कि आपकी गाड़ी की वायरिंग क्रैक तो नहीं है, हार्ड तो नहीं है या कहीं से जो है वो वायरिंग नंगी हो कि गाड़ी के इंजन की बॉडी के साथ तो टच नहीं हो रही। अगर गाड़ी के इंजन की बॉडी के साथ आपकी वायरिंग टच हो रही है तो इस नतीजे में भी आपकी गाड़ी का जो इंजन है अच्छी खासी मिसिंग करेगा। दौरान ड्राइविंग भी मिसिंग करेगा और स्टार्ट में भी मिसिंग करेगा और इसके RPM भी एडजस्ट नहीं रहेंगे और दौरान ड्राइव आप नोट करेंगे कि आपकी गाड़ी बंद भी होगी। उसके बाद तीसरी रीज़न है वीवर्स, जब गाड़ी के करंट जो है वो वायरिंग में आ जाता है, वायरिंग से ये जाता है जो कॉइल के साथ वायर्स लगी होती हैं, इनमें ये कॉइल्स है, इसके साथ अब तो जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसमें ग्रिप लगे होते हैं, वायरिंग के ग्रिप लगे होते हैं। लेकिन पहले क्या था कि इनमें जो है ना वो कुछ कॉइलें होती हैं, इनके साथ वायर लगी होती है और वायर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर में लगी होती है। अगर आपकी गाड़ी की जो वायर्स लगी हुई हैं, वायर शॉर्ट हैं, वायर काम नहीं कर रही, प्रॉपर करंट नहीं दे रही कॉइल को, तब भी आपकी गाड़ी मिसिंग करेगी। उसके बाद है कॉइल।
अगर ये आपकी गाड़ी में कॉइल लगी हुई है तो आप जो कॉइल के अंदर ग्रिप लगी हुई है, आप 1 बाय 1 ग्रिप को उतार के उसको रिमूव करके भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा सिलेंडर काम नहीं कर रहा। अगर आप वायर उतारेंगे तो कॉइल अगर शार्ट होगी या काम नहीं कर रही होगी तो वो सिलेंडर भी काम नहीं कर रहा होगा। तो उसके बाद वीवर्स रीज़न नंबर इसकी 4 जो है वो गाड़ी के प्लग। अगर आपकी गाड़ी के प्लग जो हैं वो बर्न हो चुके हैं, जल चुके हैं या रेड हो चुके हैं या ख़राब हैं तो तब भी आपकी गाड़ी मिसिंग करेगी। जब आपकी गाड़ी के प्लग सही नहीं है तो प्लग जो है वो करंट को प्रॉपर सिलेंडर को नहीं देंगे, जिसके नतीजे में गाड़ी मिसिंग करेगी। वायर से करंट आता है वीवर्स कॉइल में, कॉइल से करंट आता है वीवर्स प्लग में। प्लग जब स्पार्क होता है तो उसके नतीजे में पेट्रोल और करंट जो आपस में मिलते हैं और इंजन में बर्निंग होती है और जिसके नतीजे में गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है। अगर ये बर्निंग प्रॉपर नहीं हो रही, गाड़ी के जो प्लग्स हैं वो प्रॉपर कंट्रोल करंट जो है वो नहीं दे रहे इंजन के सिलेंडर को, तब भी गाड़ी मिसिंग करेगी। इसके बाद है रीज़न नंबर 5 वीवर्स, अगर आपकी गाड़ी का कोई एक सिलेंडर है, मतलब आपकी गाड़ी 4 सिलेंडर है या 6 सिलेंडर है या 8 सिलेंडर है, इनमें से कोई भी एक सिलेंडर जो है वो काम नहीं कर रहा तो गाड़ी का इंजन मिसिंग करेगा। भले ही आपके क्रैंक सेंसर, कैम सेंसर ठीक हो या वायरिंग ठीक हो या वायर्स ठीक हो या कॉइल्स ठीक हो, कोई एक सिलेंडर काम नहीं कर रहा तो गाड़ी का इंजन स्टेबल नहीं रहेगा, मिसिंग करेगा। ये एक गेज है वीवर्स जो गाड़ी के सिलेंडर के प्रेशर को चेक करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, ये प्लग को निकाल के इस गेज को प्लग की जगह पे लगाया जाता है और दूसरी तरफ से गाड़ी के अंदर स्विच लगा के सेल्फ मारते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी के सिलेंडर का प्रेशर 200 या 250 या 260 तक नहीं है तो आपकी गाड़ी का इंजन ऐसा समझ लें कि इंजन का जो एक सिलेंडर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उसमें प्रेशर नहीं है। अगर इंजन के सिलेंडर में प्रेशर नहीं होगा तो आप समझ लें कि आपकी 4 सिलेंडर गाड़ी है तो एक सिलेंडर में तो प्रेशर नहीं है, वो तो काम ही नहीं कर रहा, बाकी 3 सिलेंडर पे गाड़ी चल रही है। जब गाड़ी 4 सिलेंडर होने के बावजूद 3 सिलेंडर पे चलेगी तो गाड़ी का इंजन मिसिंग करेगा। तो गाड़ी का इंजन मिसिंग करेगा तो आप अपने गाड़ी के सिलेंडर्स को चेक करवाएं। बिना इस गेज के आप डायग्नोज मत करें कि आपकी गाड़ी का सिलेंडर काम नहीं कर रहा। तो वीवर्स ये थी कुछ चंद मतलब आप कह लें कि गाड़ी के मिसिंग से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो मैंने आपको दिया। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है, मतलब आप करंट और फ्यूल के जो वो कॉम्बिनेशन है उसको समझ गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी गाड़ी की जो मिसिंग है उसको डायग्नोज करके उसका सलूशन कर सकेंगे। तो वीवर्स गाड़ी जैसे भी रखें, जिस तरह भी रखें और जहाँ भी चलाएं, दौरान ड्राइविंग एक बात आप हमेशा ज़हन में रखें, ड्राइव सेफ़ अराइव सेफ़। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।